बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन हमें रिसीव होता है तो उसके ऊपर जो ना वो क्या टैक्स अप्लाई होगा और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। जी नाज़रीन, अभी पहले हम आपको ये बताते जाएं कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन टैक्स की कैलकुलेशन है और इसकी जो ना लॉ में जो इसको डील किया गया है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 37 के सब सेक्शन 3A में इसको डिस्कस किया गया है। और इसके जो टैक्स रेट्स है वो फर्स्ट कैजुअल के पार्ट 1 में डिवीज़न 8 में दिए गए हैं, तो आप उधर से भी इसको ना वेरीफाई कर सकते हैं। जी हम बताते जाएँ, टैक्स ईयर 2020 में ना गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको चेंजेस किए थे, तो इन्होंने जो ना ओपन प्लॉट है और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है यानी कि हाउस वगैरह, दोनों की टैक्सेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी थी। तो पहले हम ना जो ओपन प्लाट से रिलेटेड यानी कि जो प्रॉपर्टी जस्ट प्लाट पड़ी हुई है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो उससे रिलेटेड ज़रा डिस्कस करते हैं कि उसकी टैक्सेशन क्या है। अगर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्लॉट ही रही थी और उसको ना विद इन 12 मंथ ही उसको ना सेल किया गया है, यानी ये टैक्स ईयर 2020 की बात कर रहे हैं, यानी कि जुलाई 2 जून 2020 तक का जो पीरियड है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इस पीरियड के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज और सेल हुई है और उसके जो ना 12 महीने एक्सीड नहीं हुए, तो उसके ऊपर जो गेन होगा वो टोटली 100% टैक्सेबल होगा। ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि 1 साल के बाद सेल की गई हो लेकिन 8 साल से पहले पहले उसको सेल किया गया हो, यानी कि उसके परचेज़ के 1 साल ऊपर हो चुका हो लेकिन 8 साल तक से पहले पहले उसको सेल कर दिया गया, तो उस प्रॉपर्टी का जो गेन है उस गेन का 75% जो ना वो टैक्सेबल होगा, बकाया रिमेनिंग 25% जो ना एग्जम्प्ट हो जाएगा। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि 8 साल के बाद उसको सेल किया गया हो, यानी कि अगर टैक्स ईयर 2020 की बात करें तो वो अगर 2012 से पहले ही आलमोस्ट ना 12 से पहले जो ना उसको परचेज़ किया गया है और वो प्लॉट की फॉर्म में ही रही है, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो वो बाद में 2020 में आके ना उसको सेल किया गया, तो वो उसका जो गेन होगा वो टोटली जो ना एग्जम्प्ट होगा, उस पर ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है तो उसकी जो ना टैक्सेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर जो हमें गेन मिलेगा प्रॉपर्टी सेल करके, उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो हमें गेन मिलेगा उसकी टैक्सेशन क्या है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि 12 महीने से पहले पहले सेल कर दी गई हो, यानी कि उसकी परचेज डेट से लेकर सेल डेट तक उसने जो 12 महीने ना गुजरे हो, तो उसका जो गेन होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन आया होगा वो टोटली टैक्सेबल होगा, 100% टैक्सेबल होगा, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। ऐसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो कि 1 साल के बाद सेल की गई हो अपनी परचेज डेट से और 4 साल से पहले पहले उसको सेल किया गया हो, तो उस प्रॉपर्टी का जो गेन होगा वो 75% टैक्सेबल होगा और रिमेनिंग 25% जो ना उसका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ऐसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, कोई भी और प्रॉपर्टी जो कि परचेज डेट के 4 साल बाद जाके उसको सेल किया गया हो, तो उसके ऊपर अगर कोई गेन मिला है तो वो जो गेन जो होगा वो टोटली 100% जो ना वो एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। जी ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग पीरियड जो ना उसके टैक्सेशन डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस पर क्या क्या टैक्स रेट अप्लाई होंगे। अगर हमें गेन मिलता है 50 लाख तक हमें गेन होता है कैपिटल गेन के ऊपर, तो उसको वो जो ना गेन जो ना 5% के हिसाब से टैक्सेबल होगा और वो फाइनल टैक्सेशन होगी। और अगर गेन जो हमें ना 50 लाख से ऊपर मिलता है लेकिन 1 करोड़ से नीचे नीचे वो गेन रहता है, तो वो उस टोटल वैल्यू का जो ना 10% जो ना टैक्सेबल होगा। यानी कि अगर 70 लाख गेन मिलता है तो हमें 70 लाख का 10% टैक्स यानी कि 7 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी के गेन के ऊपर। और इसी तरह अगर गेन हमें मिलता है 10 मिलियन से ऊपर होता है लेकिन 15 मिलियन से नीचे नीचे है, तो उस वैल्यू यानी कि टोटल वैल्यू का हमें 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर इसी तरह अगर हमें प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन मिलता है वो 15 मिलियन से ज़्यादा है यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस टोटल वैल्यू का जो कि हमें गेन मिला हुआ है उस टोटल वैल्यू का जो ना 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। जी अब जो है ना ये जो हमने डिस्कस किया, अब इसको ना हम एक एग्जांपल से भी ज़रा इसको देख। जी नाज़रीन, ये एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है। फ़र्ज़ करें हमने टैक्स ईयर 2020 के अंदर जो ना हमें 5 मिलियन गेन मिला हुआ है। ठीक हो गया। तो और ये जो प्रॉपर्टी की नेचर थी, ये प्लॉट थी, ये जो बेसिकली सिंपल प्लॉट थी जो कि हमने उसको परचेज करके सेल किया था, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है ना हमें 5 मिलियन गेन मिला है। तो
ये गेन अगर तो 12 महीने से पहले पहले प्रॉपर्टी सेल करके परचेज करके उसको हम सेल किया है तो उसका 100% यानी कि गेन टैक्सेबल होगा, यानी कि जो 5 महीने है वो पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा। तो और वो जो ना उसके ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होगा। और अगर जो है ना वो, जी नाज़रीन, ऐसा प्लॉट जो कि 8 साल के अंदर अंदर सेल हुआ है लेकिन एक एक साल के बाद जाके सेल हुआ है तो उसके ऊपर जो गेन होगा वो 75% जो है ना वो टैक्सेबल होगा। और उसका जो ना 5% जो ना टैक्स हम पे करेंगे उस अमाउंट का। और अगर ऐसा प्लॉट जो कि 8 साल बाद जाके सेल हुआ है तो उसके ऊपर जितना भी गेन होगा वो टोटली जो ना वो एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जी। अब इसी तरह हम जो ना वो बिल्डिंग जो कि कंस्ट्रक्टेड कोई प्रॉपर्टी है उसके टैक्सेशन के रिलेटेड जो ना ये अभी हम उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर ये जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो ना वो विद इन 12 मंथ जो ना उसकी वो सेल हो गई है, उसके ऊपर जो ना हमें 5 मिलियन गेन हुआ है तो उस 5 मिलियन का 100% जो ना वो गेन टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर जो ना 5% रेट के हिसाब से वो टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 2020 के जो टैक्स रेट है वो उसके मुताबिक। और अगर यही प्रॉपर्टी यानी कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो विद इन 4 ईयर्स सेल हुई है लेकिन वो आफ्टर 1 ईयर सेल हुई है तो उसका जो गेन होगा वो 75% टैक्सेबल होगा। यानी कि 5 मिलियन का जो 75% बनता है वो 3.75 मिलियन बनता है और उसके ऊपर जो 5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। इसी तरह अगर ये जो प्रॉपर्टी जो ना वो 4 साल के बाद जाके सेल हुई है तो वो उसके ऊपर जितना भी गेन होगा तो वो सारा का सारा जो ना एग्जम्प्ट होगा। जी नाज़रीन, ये वीडियो इधर तक ही थी। तो अगर आप की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन या कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको समझते हैं कि इसको आप में रिक्वायर्ड है तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।